जेईई की यहाँ पे जो तैयारी है, कोचिंग यहाँ पे को मिल सकेगी, तो उसके बारे में किस तरह से देखते हैं? हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, जो स्पेशली जो पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनको में बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को हमने आगे लाना हमारी ज़िम्मेदारी है, स्पेशली शिक्षकों की, कॉलेजेस की, विश्वविद्यालयों की ज़िम्मेदारी है। तो क्योंकि वो बहुत बड़े शहरों में या बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो मैंने ये सोचा, मुझे बीच में हमारे जो माननीय सांसद हैं यहाँ के, उनसे भी मेरी बात की, उन्होंने भी मुझे बताया और फिर मुझे लगा ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम अपने टैलेंट को बाहर ला सकें। तो इसलिए सुपर 30 एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो खोला गया, उसकी ब्रांच खोली गई है। उसके डायरेक्टर मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने उनसे सीधे सीधे कहा कि अगर इसमें किसी तरह का कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है और आप सच में हमारे बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप हम आपका साथ देंगे, आपके साथ एमओयू भी करेंगे। तो फिर मैंने उनको बुलाया, उनके साथ गहन वार्ता की। इस बार मैंने बच्चों को भी बुलाया, उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है, होने जा रहा है, क्या करना चाहते हैं। तो बच्चे शुरुआत में मुझे कहने लगे कि नहीं, हमें तो एग्ज़ाम नहीं करने हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे शायद पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जान सकता था उनकी मनोस्थिति, क्योंकि मैं किन माँ बाप के, कि हम गरीब क्षेत्रों से, चाहे मैं हूँ चाहे हमारे बच्चे हों, सब ग्रामीण क्षेत्रों से और गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं। तो उसमें जब मैंने बताया कि इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई फीस आपको नहीं देनी, आपको खाना पीना रहना पढ़ाना सब फ्री में होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया है। क्योंकि अब सीटें 20-20 हैं, 20 नीट के लिए, 20 जेईई के लिए हैं, तो अब मुझे एक एंट्रेंस उनका करना पड़ेगा, एक स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। उस स्क्रीनिंग के बाद 20-20 बच्चे नीट, 20 बच्चे नीट के लिए और 20 हमारे बच्चे जेईई के लिए तैयार किए जाएंगे। और मैंने ये शर्त रखी है कि वो बच्चे सभी कुमाऊं मंडल के होने चाहिए, इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे विश्वविद्यालय क्षेत्र के होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आते हैं। मैंने उनसे कहा कि वहीं के बच्चे होने चाहिए इस बार, अगली बार जैसा भी हो, लेकिन इस बार वही लोकल बच्चे होने चाहिए। तो एग्री कर गए और बहुत जल्दी शायद एक आध हफ्ते के अंदर स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद क्लासेस रेगुलरली शुरू कर दी जाएंगी और मुझे बहुत आशा है, और मैं जैसा उन्होंने भी जो आश्वस्त किया है डायरेक्टर ने सुपर 30 के, कि वो एश्योर कर रहे हैं कि अगर आईआईटी में कम भी निकले तो एनआईटीज और अच्छे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस तक मेरे बच्चों का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर मेरे विश्वविद्यालय या मेरे विद्यालयों के बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे, अगर 20-20 बच्चे नीट और जेईई इस साल निकल गए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और वो इस क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात होगी और हमारे बच्चों के लिए भी गौरव की बात होगी। सर, वर्तमान में कितने बच्चों ने पंजीकरण कराया? अभी कम से कम, जैसा मुझे आज बताया गया है उनके डायरेक्टर के द्वारा, कि 150 से 200 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें ज़्यादा बच्चियाँ हैं, जैसा मुझे बताया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी और 2-3 दिन हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म हमने बच्चों को दे दिया, एक लिंक दे दिया है। बच्चे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्क्रीनिंग होने के बाद उन 20-20 बच्चों को जेईई और नीट के लिए तैयार किया जाएगा।